तो अभी तक आपने देखा कि हम बेंगलोर से हैदराबाद आ गए हैं और अब ये हैदराबाद में मैं फिर से टैंक फुल करा रहा हूँ। और यहाँ से अब हम हैदराबाद से निकल पड़े हैं जबलपुर के लिए। और जबलपुर लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पे है और हम लगभग 475 किलोमीटर आ गए हैं नॉन स्टॉप। हमने ना खाना खाया है, ना चाय पी है, ना हम कहीं रुके हैं। और अब इतनी दूरी आने के बाद हम ढूंढ रहे हैं कि हमको लकीली कुछ खाने को मिल जाए। महाराष्ट्र में लगभग नागपुर के आसपास हम आ चुके हैं और अब यहाँ खोजबीन जारी है कि कोई रेस्टोरेंट मिले। बेंगलोर से हैदराबाद अगर आप देखें तो लगभग 700 किलोमीटर था और मेरी गाड़ी ने लगभग 16 किलोमीटर पर लीटर का अच्छा खासा माइलेज निकाला है, जबकि मैं 100, 110, 120 चला करके लाया हूँ। हुंडई वरना काफ़ी अच्छा माइलेज दे रही है। और अब हम ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट। यहाँ मुझे कामत रेस्टोरेंट मिला है जो कि नागपुर बाईपास के आसपास ही है। और यहाँ पे कामत मतलब ब्रांड तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा डिलीशियस और टेस्टी खाना देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग प्योर वेजिटेरियन ही है, तो प्योर वेज ही रास्ते भर ढूंढते चले आए कि कहीं कुछ ऐसा मिले जो वेज हो और साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन अच्छा खाना टेस्टी खिलाए। क्योंकि हमारा ये सफ़र जो है वो लगभग 10,000 किलोमीटर का होने वाला है। हम 90,000 किलोमीटर पे माइलोमीटर था मेरी कार का जब हम निकले हैं। और अब देखते हैं कि जब हम ये सफ़र कंप्लीट करके वापस लौट करके आते हैं तब तक हम लगभग कितने किलोमीटर चल चुके होते हैं। तो ये हम आ गए हैं कामत रेस्टोरेंट के अंदर और हमने नॉर्मल खाना मंगाया है। काफ़ी टेस्टी तो है, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र का खाना भी काफ़ी अच्छा है। और हमने मटर पनीर और रोटी प्लस दाल फ्राई मंगाई है। आप अगर महाराष्ट्र में देखें तो रोटियों पे तेल लगा करके उनको बनाया जाता है, तो ये कुछ पराठे जैसा ही लगता है खाने में। काफ़ी टेस्टी है, डिलीशियस है, लेकिन इन लोगों ने तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा दिया है। और अब हम खाना पीना खा के वापस निकल रहे हैं। तो भाई लोग, हम लोग हैदराबाद से चल के जबलपुर ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। जबलपुर बचा है, जहाँ पे हमको जबलपुर में रुकना है वो है 52 किलोमीटर यहाँ से। और अभी आप देख सकते हो जो पेट्रोल में माइलोमीटर है वो दिखा रहा है कि सिर्फ 30 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो अब देखना ये है कि पेट्रोल पहले ख़त्म हो जाता है कि हम जबलपुर में अपने डेस्टिनेशन पे पहले पहुँच जाते हैं। तो और ओवरऑल अगर आप देखो तो 730 किलोमीटर हम लोग हैदराबाद से ट्रैवल करके आ चुके हैं यहाँ वन गो में। 11 किलोमीटर का पेट्रोल बचा है और जहां हम जबलपुर में जाने वाले हैं वो 24 किलोमीटर बचा हुआ है। घरघोर जंगल चल रहा है, दूर दूर तक कोई पेट्रोल दिख ही नहीं रहा है, पेट्रोल पंप ही नहीं मिल रहा है। क्या करें, चलो चलते हैं, चले जाते हैं, जैसे तैसे देखते हैं क्या होता है। फाइनली सिर्फ 5 किलोमीटर का पेट्रोल बचा है और पेट्रोल पंप सामने है। अब भरा लेते हैं, रिस्क नहीं लेते, आगे जंगल ही जंगल है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो 775 किलोमीटर के आसपास गाड़ी एक टैंक पे चली है, विच इज़ गुड, बहुत ही अच्छा माइलेज है। तो अब हम जबलपुर में ही टैंक फुल करा लेंगे। और अगर आपने देखा होगा तो हर बार मैं टैंक फुल करा रहा हूँ, हमेशा पूरा खाली हो जाता है, उसके बाद ही टैंक फुल कराता हूँ। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड टैंक। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जबलपुर और अब हम चलेंगे घूमने के लिए ग्वारी घाट। ये जो कार है ये मेरे जीजा जी के पापा की कार है और आज इसी से घूमने चला जाएगा। वैसे तो जबलपुर में देखा जाए तो बहुत सारी जगह है, ग्वारी घाट है, बेड़ा घाट है, धुआंधार है, लेटे हुए हनुमान है, बहुत सारी प्राकृतिक सौंदर्य है जबलपुर में। लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है, तो हम ग्वारी घाट चलते हैं और ग्वारी घाट घूम करके फिर वापस हम निकल चलेंगे। जबलपुर है बहुत अच्छा, सुंदर है, हरा भरा है, सुंदर है, बढ़िया जगह है, शांत जगह है। शांत जगह है। यहाँ से ग्वारी घाट था, बंद कर दिया। पता नहीं क्यों, भीड़ भाड़ ज्यादा आ जाती होगी, हो सकता है। अरे वरना समझ के चला रहा हूँ मैं मोटू। पता है टेढ़ा करके निकाल रहा था कि नीचे से टकराए नहीं, लेकिन ये नहीं टकराएगी। मेरी कार बहुत नीचे है, तो नीचे से टकरा जाती है। आज से लगभग 5 साल पहले आए थे। 6 साल पहले, 5 साल 6 साल शादी के जस्ट बाद आए थे ना।
ग्वारी घाट जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख और पवित्र धार्मिक स्थल है। यह स्थान अपनी दैनिक शाम की नर्मदा आरती, प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक गुरुद्वारे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार भी किए जाते हैं। नर्मदा आरती शाम को इतनी अच्छी और सुंदर होती है, इसके लिए हम यहाँ से फूल माला और दिया वगैरह खरीद रहे हैं ताकि हम नर्मदा माता की आरती कर सकें। और यहाँ आने वाले पर्यटक जो भी हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बड़ी शांति मिलती है यहाँ पर। धार्मिक महत्व भी है इस स्थल का। जो श्रद्धालु हैं यहाँ आकर के नहाते हैं। मैं भी ट्राई करूँगा यहाँ नहाने का, जबकि अभी अगर देखा जाए तो बहुत ही ठंड है यहाँ पर, लेकिन नहा करके माता नर्मदा की अर्चना पूजना की जाएगी। और यहाँ पास में एक गुरुद्वारा भी है। ऐसी मान्यता है कि गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे, जिसके कारण यहाँ एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी स्थित है। तो गुरुद्वारा तो हम नहीं जा पाए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप लोगों का कभी यहाँ आना हो तो आप डेफिनेटली गुरुद्वारे का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस ग्वारी घाट पे स्पेशली दाह संस्कार भी किए जाते हैं। और ये भेड़ा घाट और धुआंधार के बराबर ही बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोकप्रिय जगह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पक्षी हैं। ये सीगल है, यहाँ बहुत आयत है, बहुत सारे सीगल्स हैं यहाँ पर। और आप इनको सेब खिला सकते हैं, मुरमुरे लाई वगैरह खिला सकते हैं। हमने भी यहाँ सेब इनको खिलाने की कोशिश करी। और अब मैं जा रहा हूँ नर्मदा मैया में स्नान करने। मेरे पिताश्री तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो पिताश्री के नाम की, माताश्री के नाम की और हम सब परिवार के सभी सदस्यों के नाम से मैं डुबकी मारूंगा बारी बारी से करके। मुझे तैरना तो काफ़ी अच्छा आता है। हालांकि ये नर्मदा नदी जहाँ ग्वारी घाट जिस तट पे मैं हूँ वहाँ गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हो कि मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ पानी में। इतना कुछ खास गहरा नहीं है, लेकिन पानी बहुत ठंडा है। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो स्पेशली जबलपुर में बहुत ठंड पड़ती है। ये सीगल पक्षी हैं, इनको आप दाना डालिए, ये आपके पास आ जाएंगे और बहुत शोर मचाते हैं, बहुत चिलचिलाते हैं लेकिन बहुत मज़ा आता है इनको खिलाने के लिए। पानी बहुत ठंडा था और डुबकी मार चुका हूँ मैं। डुबकी मार करके अब नर्मदा मैया की आरती उतार रहा हूँ। पानी इतना ठंडा होने के कारण जब नहा रहे थे तब ठंड लग रही थी, उसके बाद अब तो शरीर में काफ़ी गर्माहट है और बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी के घाट पे आप जब भी जाएं, कभी भी किसी भी नदी के घाट पर जाएं, तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार वहाँ पर आप एक नारियल ले लें और नारियल को कलावे में चारों तरफ बढ़िया अच्छे तरीके से लपेट लें। लपेटने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको अपने सिर से 7 बार उतारें, मतलब गोल गोल फिराएं, ठीक है। और गोल फिराने के बाद फिर उसको बहते हुए पानी में, जो भी नदी हो आपके पास उपलब्ध, वो नदी में बहते हुए पानी में वो नारियल को बहा दें। इससे ये माना जाता है हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से कि किसी भी तरीके की नज़र हो, वो नज़र आपकी हमेशा हमेशा के लिए उतर जाती है और आपको बहुत सुख और अच्छी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अब हम नदी में बोटिंग करने जा रहे हैं। ग्वारी घाट अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको बोटिंग की भी सुविधा मिलेगी। इन लोगों से आप नेगोशिएट कर सकते हैं और नेगोशिएट करने के बाद नदी में बोटिंग करें। वो आप देख रहे हैं वो ग्वारी घाट है जहाँ पे नर्मदा जी की आरती हर शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास होती है। और बहुत ही निर्मल, शुद्ध और बहुत प्यारा पानी है। मैंने ये टेस्ट किया है और टेस्ट पानी का बहुत अच्छा है। साफ़ निर्मल पानी है, जबकि ये सोचिए हिमालय से निकली हुई है गंगा और नर्मदा, उसके बावजूद भी यहाँ इतने दूर हज़ारों किलोमीटर के बाद भी बिल्कुल साफ़, स्वच्छ और निर्मल पानी आपको देखने को मिलेगा। अब ये मैं सीगल को हम लोग आटा भी लाए हैं। हालांकि ये आटा मैं मछलियों के लिए लाया था, सीगल को तो मैंने ऑलरेडी
सेव और मुरमे ने खिला दिए थे। आटा मैं नदी में फेंक रहा हूँ मछलियों के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता, मछलियाँ शायद एक दो भी बेचारी खा नहीं पा रही हैं। ये सीगल आकर के आटे को कैच करे ले रहे हैं और सारा का सारा आटा ये सीगल ही खा गए हैं। मछलियों को मैं कुछ भी नहीं खिला पाया हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपने देखा होगा कई महाराज और संत महात्मा भी हुए हैं जिन्होंने ये हमेशा ही हिदायत दी है कि अगर आपको ग्रह नक्षत्र अपने ठीक करने हैं तो किसी भी नदी में जाइए, तालाब में जाइए और मछलियों को आटा चुगाइए, या फिर आटा और शक्कर आप चींटियों को भी खिला सकते हैं।